Welcome to my YouTube channel. Myself Ethel, and today we will learn a next topic of graph theory. Topic to be covered, which is operation on graphs, matrix representation of graphs, incidence matrix, path matrix, adjacency matrix, powers of adjacency matrix, remarks and result. So first of all, operations of graphs. We know that if G is equal to V, E is a graph, then V and E are the set. Thus, we can implement the operation on the set. So, first one is union. If G1 is equal to V1 E1 and G2 is equal to V2 E2 are two graphs, then their union is graph G3 is equal to V3 E3 such that V3 is equal to V1 union V2 and E3 is equal to E1 union E2. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है G1 और G2. अगर दो ग्राफ जो है उसको हम कंबाइन कर दे तो उसको हम यूनियन बोलेंगे ग्राफ का. तो G1 और G2 में देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्टेक्स है G1 में वो V1, V2, V3 और V4 है. यहाँ पे भी V2, V3 और V5 है G2 में. तो अगर हम उसका यूनियन निकालें तो V2 और V3 के बीच दो एज है तो वो पैरेलल एज हम दिखा सकते हैं और जो हमारे पास कंबाइन है V2 और V5 की वो कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा ग्राफ का यूनियन हो जाएगा. नाउ इंटरसेक्शन. द इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स G1 is equal to V1 E1 and G2 is equal to V2 E2 with at least one vertex in common is the another graph G3 is equal to V3 E3 such that V3 is equal to V1 intersection V2 and E3 is equal to E1 intersection E2. तो यहाँ पे यूनियन में क्या था कि हमें कंबाइन करना है. अब इंटरसेक्शन में हमें कॉमन जो पार्ट है वो ही बताना है. तो यहाँ पे G1 और G2 में कौन सा वाला पार्ट है वो कॉमन है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि G1 जो है उसमें V1, V2, V3 और V4 वर्टेक्स है और यहाँ पे V2, V3, V5 वर्टेक्स है. तो हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स जो है V2 एंड V3 वो ही कॉमन है पूरे ग्राफ में. एज भी कुछ कॉमन नहीं है तो हम उसको इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास V2 और V3 वर्टेक्स ही निकलेगा. तो ये हमारा G1 इंटरसेक्शन G2 होगा. Now ring sum. The ring sum of two graphs G1 is equal to V1 E1 and G2 is equal to V2 E2 is defined and denoted by G3 is equal to G1 ring sum, G2 is equal to V3 E3 where V3 is equal to V1 union V2 and E3 is equal to E1 union E2 minus E1 intersection E2. तो यहाँ पे जो V3 जो है तो वो वर्टेक्स का सेट है तो उसमें V1 और V2 का यूनियन लेना है. बट E3 जो है उसमें E1 और E2 का यूनियन तो लेना है, उसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो निकाल देना है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिंग सम किस तरह से करेंगे कि एग्जांपल है तो G1 और G2 दो ग्राफ दिए गए हैं. अब हमें क्या करना है कि इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो हमें रिमूव करना है. तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हम किस तरह से रिमूव करेंगे तो देखते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ G1 है उसमें V1, V2, V3 जो है वो वर्टेक्स दिए गए हैं और G2 में V1, V1, V3, V4 और V5. तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये जो V1 और V3 के बीच जो एज है वो हमारे पास कॉमन है. तो ये हम निकाल दे तो हमारा ये होगा रिंग सम हो जाएगा. तो पूरे G1 रिंग सम G2 वाला ग्राफ है उसमें देख सकते हैं कि जो V1 और V3 के बीच जो एज है वो निकल गई है. तो यहाँ पे हमारा ये रिंग सम इस तरह से होगा कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो हमें रिमूव करना होगा. नाउ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स. We have seen for visual study, pictorial representation of graph is very convenient, but for computer processing, the matrix representation of graphs is very convenient and matrix theory can be applicable directly. Now, incidence matrix. Let G is equal to VE be a graph with n vertices, E edges and without self loops, then the incident matrix A is equal to Aij is n cross E order matrix where n rows corresponding to n vertices and E columns corresponding to E edges. Then element Aij is defined as Aij is equal to 1 if jth edge is Ei is incident on ith vertex Vi, otherwise 0.
अगर हमारे पास जो वर्टेक्स है उसके साथ कोई भी एक एज जुड़ी होगी तो उसकी वैल्यू हम 1 दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसको 0 बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, हमारे पास एक ग्राफ होगा और हमें उस पे से हमारा एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो कितनी एज होगी और कितने वर्टेक्स होंगे, तो हमें ये देखना है कि n है वो रो है और जो वर्टाइसिस है वो ए है। तो कॉलम में जो है हम वो वर्टाइसिस दिए गए होंगे उस तरह से हम डिफाइन करेंगे। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय ए ऑफ जी एंड ऑल्सो समटाइम्स नोन एज अ बाइनरी मैट्रिक्स और अ ए ऑफ 0 1 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो बाइनरी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि उसमें 0 और 1 दो ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे एक हमने ग्राफ लिया है कि V1, V2, V3, V4 और V5 वर्टेक्स दिए गए हैं। तो उसको हम कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे जो रो में लिखेंगे। अब जो E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 इतनी हमें एज दी गई है वो हम कॉलम में लिखेंगे। तो V1 के साथ किसका कनेक्शन है, तो देख सकते हैं कि V1 का कनेक्शन E1 के साथ है, तो वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब V1 का कनेक्शन E2 के साथ है या नहीं, हम देख सकते हैं ग्राफ में कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसमें हम 0 लिखेंगे। नाउ V1 का कनेक्शन E3 के साथ देखते हैं, तो उस तरह से हम देखेंगे तो V1 है वो E3 के साथ किस तरह से भी कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें हम 0 लिखेंगे। नाउ E4, तो E4 जो है वो V1 के साथ कनेक्टेड है, तो उसमें हम 1 लिखेंगे। नाउ V5 जो है वो V1 के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि इंसिडेंस रिलेशन नहीं है बीच में, तो उसकी वैल्यू हम 0 निकालेंगे। अब E6 जो है, तो E6 जो एज है वो भी V1 के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पे भी 0। E7 भी V1 के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पे भी 0। इस तरह से V2 का भी देखें तो 1 1 0 0 0 0 0। तो देख सकते हैं कि V2 का कनेक्शन दो ही एज के साथ है, E1 और E2। अब V3 की बात करें तो V3 किसके साथ कनेक्टेड है, E3 के साथ कनेक्टेड है, E6 के साथ और E5 के साथ कनेक्टेड है। अब V3 जो और E2 के साथ भी कनेक्टेड है, तो उस जगह पे ही 1 आएगा, बाकी सब जगह पे 0 आएगा। अब V4 की बात करें तो V4 जो है वो वर्टेक्स E4, E3 और E7 के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे तीन जगह पे 1 आएगा, बाकी सब जगह पे 0 आएगा। अब V5 की बात करें तो V5 जो वर्टेक्स है वो E7, E6 और E5 के बीच में जुड़ा हुआ है, इंसिडेंस रिलेशन है उसके बीच, तो वहाँ इसके E5, E6 और E7 के जगह पे 1 आएगा और बाकी सब जगह पे 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हुआ ग्राफ पे। वी नोट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंसिडेंट मैट्रिक्स। Each edge of A of G has exactly 2 ones since each edge is incident with 2 vertices in G। अगर हमारे पास इंसिडेंट मैट्रिक्स है उसमें 1 जो है वो रो में 1 जो है वो 2 बार दिया गया है, तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा जो वर्टेक्स है वो 2 एज के साथ कनेक्टेड है, 2 एज के साथ इंसिडेंट है। The total number of ones in row yields the degree of the corresponding vertex। अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें जो जितने भी 1 है, रो में दिए गए 1 है, उसका टोटल लगाए तो वो वर्टेक्स की डिग्री डिफाइन करेगा। रो विदाउट एनी वंस रिप्रेजेंट एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। अगर हमारे पास जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है उसमें कोई भी रो है वो उसमें पूरी रो में कोई भी 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो उसका मतलब ये है कि वो जो वर्टेक्स है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स है। रो विथ अ सिंगल 1 रिप्रेजेंट अ पेंडेंट वर्टेक्स। अगर हमारे पास जो रो है उसमें 1 जो है वो एक बार दिया गया है, तो उसका मतलब ये है कि जो वर्टेक्स जो है वो पेंडेंट वर्टेक्स है। 2 आइडेंटिकल कॉलम्स रिप्रेजेंट पैरेलल एजेस इन जी। अगर हमारे पास जो ग्राफ है उसमें उसका जो हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाया है तो उसमें 2 कॉलम जो है वो सेम होगी, तो उसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है उसमें पैरेलल एज है। If G is disconnected having 2 components G1 and G2, then we have A of G written into block diagonal from as A of G is equal to A of G1, A of G2 as a diagonal, where A of G1 and A of G2 are incidence matrix of G1 and G2 respectively। अगर हमारा जो इंसिडेंस मैट्रिक्स का जो हमने रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें हमारा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड होगा और G1 और G2 दो उसके कंपोनेंट होंगे, तो हम इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि A ऑफ G है वो A ऑफ G1 और A ऑफ G2 दो मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। द रैंक ऑफ A ऑफ G विथ n वर्टाइसिस इज n-1 इफ G इज कनेक्टेड।
अगर हमारा जो ग्राफ है वो कनेक्टेड हो और उसमें n वर्टाइसिस हो गए तो जो ग्राफ है उसका रैंक जो ग्राफ जो ए ऑफ जी है वो मैट्रिक्स जो है उसका रैंक जो है वो n-1 मिलेगा। नाउ पाथ मैट्रिक्स, लेट G is equal to VE be a graph G, a path matrix for a specific pair of vertices AB in G is defined and denoted by P of AB is equal to P of ij, where P of ij is equal to 1 if ith path contain jth edge, otherwise 0। अगर हमारा पाथ मैट्रिक्स जो है वो उसमें वैल्यू 1 कब लिखेंगे कि ith path contains jth edge, otherwise 0। Here the rows corresponding to different path between A and B and corresponding column corresponding to edges of G। For example, तो यहाँ पे एक हमें ग्राफ दिया गया है, उसमें वर्टेक्स V1, V2, V3 और V4, V5 है और एजेस है वो E1, E2, E3, E4, E5 और E7 तक है। द पाथ बिटवीन V1 एंड V3 आर, अगर हमें V1 और V3 के बीच में पाथ जो है वो डिफाइन करना हो तो हम देख सकते हैं कि V1, E1, V2, E2 एंड V3, तो ये हमारा एक V1 से V3 तक का पाथ रहा। नाउ अब दूसरा पाथ हम डिफाइन करें तो V1, E4, V4, E3, V3, तो ये हमारा दूसरा पाथ होगा। अब हमें V1, E1, V2, E5, V4, E3 एंड V3, तो ये हमारा तीसरा पाथ। अब V1, E4, V1, E4, V4, E5, V2 एंड V3, तो ये पॉसिबल जो पाथ है V1 से लेके V3 तक, तो ये इतने पाथ हो सकते हैं। तो अब उसका हम रिप्रेजेंटेशन बनाइए, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। दस द मैट्रिक्स इज PV1 V3। अब हमें क्या करना है कि V1 से V3 तक का ही पाथ लेना है, तो P1, P2, P3 और P4 ये हमारी रो होगी, E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7, तो ये हमारी कॉलम होगी। तो अब हम देखेंगे कि P1 और E1 का कनेक्शन किस तरह से है, तो पाथ में हम P1 और E1 का कनेक्शन देख सकते हैं, तो उसमें हम 1 लिखेंगे। अब हम देखें कि P1 और E2 का कनेक्शन है तो ये भी 1 होगा। अब P1 और जो E3 का कनेक्शन है वो नहीं है, मतलब कि पहला वाला जो पाथ है उसमें जो है वो E3 का कुछ कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो उसमें हम 0 लिखेंगे। अब P1 और E4 की बात करें तो वहाँ पे भी 0, P1 और E5 तो वहाँ पे भी 0, P1 और E6 की बात करें तो वहाँ पे भी 0, P1 और E7 तो वहाँ पे 0। तो जो पाथ में हमें एलिमेंट दिए गए हैं उस पर हम 1 देखेंगे, अब नहीं है तो उसमें हम 0 लिखेंगे। नाउ P2 की बात करें तो P2 और E1 के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है ग्राफ में, जो हमें पाथ हमने लिखा है दूसरा पाथ उसमें, तो किसके साथ कनेक्शन है उसका, तो E3 और E4 के साथ कनेक्शन है, मतलब कि E3 और E4 दो ही एज दी गई है, तो वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, बाकी सब जगह पे हम 0 लिखेंगे। अब हम P3 की बात करें तो पाथ जो है वो तीसरा पाथ है, तो उसमें किसके साथ कनेक्शन है, E1, E5, E3 के साथ कनेक्शन है, तो वहाँ पे भी 1 आएगा, बाकी सब जगह पे 0। नाउ नेक्स्ट जो है लास्ट वन है P4, तो चौथा जो है वो पाथ है वो, तो उसमें हम देखेंगे कि E4 है, E5 है और E2 तीन एज कनेक्टेड है, तो उसमें हम 1 लिखेंगे, बाकी सब जगह पे 0 लिखेंगे। वी नोट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन पाथ मैट्रिक्स। तो हमने अभी देखा कि किस तरह से हमें मैट्रिक्स बनाना है, तो ये फिर से हम पहले वाले हमने देखा कि इंसिडेंस मैट्रिक्स में हमें क्या क्या याद रखना है, और फिर से हम देखेंगे वो पाथ मैट्रिक्स के लिए देखेंगे। अ कॉलम्स विथ ऑल जीरोस रिप्रेजेंट एन एज डज नॉट लाई इन एनी पाथ बिटवीन ए एंड बी। अगर हमारे पास जो रो है मैट्रिक्स में, कॉलम जो है वो, तो उसमें हम 0 देखते हैं कि पूरी जो कॉलम है उसमें 0 है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो एज है वो पूरे पाथ में कहीं पे भी नहीं है, ए और बी के बीच में, मतलब कि जो ए और बी दोनों वर्टेक्स है उसके बीच कोई भी एज है वो लाई नहीं करती है। अ कॉलम विथ ऑल वंस रिप्रेजेंट एन एज लाइज इन ऑल पाथ बिटवीन ए एंड बी। अगर हमारे पास जो कॉलम है उसमें पूरी कॉलम में 1 दिया गया हो, तो उसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच बहुत सारे जो पूरे जो है वो पाथ दिए गए हैं। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द लूप इन अ ग्राफ। तो ये ग्राफ से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है
कि अगर हमारे पास लूप हो तो हमें क्या करना है। द रिंग सम ऑफ एनी टू रोज ऑफ पाथ मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग टू अ सर्किट और एन एज डिस्टेंट यूनियन ऑफ सर्किट। तो यहाँ पे अगर हम टू रो है तो उसका हम रिंग सम निकालें तो ये हमें एज जो है वो डिस्टेंट एज का यूनियन बताएगा। नंबर ऑफ वंस इन रो रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पाथ। तो अगर हमारे पास जो रो है वन, तो उसमें नंबर ऑफ वंस इन रो, तो यहाँ पे जो रो जो है वो उसमें हम वन है वो देखेंगे कि कितने कितने टाइम वन आए हैं, तो वो है हमारे पाथ की लेंथ बताएगा। नाउ एडजेंसी मैट्रिक्स। लेट G be a graph with no parallel edges having n vertices and e edges। तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि उसमें पैरेलल एजेस नहीं होनी चाहिए और n वर्टाइसिस और e एज हो। द एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज an n cross n symmetric matrix defined as and denoted by m of G is equal to mij, where mij is equal to 1 if ith vertex is adjacent with jth vertex, otherwise 0। तो ith वर्टेक्स है वो j के साथ एडजेसेंट होगा तो ही 1 हम लिखेंगे, अदरवाइज हम 0 लिखेंगे। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स नोन एज अ बिट मैट्रिक्स एज अ बुलियन मैट्रिक्स। तो ये भी हमारा बुलियन मैट्रिक्स ही होगा क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें वैल्यू है वो 1 और 0 दो ही रहेंगी। तो उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमारे पास जो एक ग्राफ दिया गया है V1, V2, V3 और V4 वर्टेक्स दिए गए हैं और एजिस है वो E1, E2, E3, E4, E5 और E6। तो अगर हमें ये ग्राफ है वो बताना है तो हम देखेंगे कि V1 और V के साथ क्या है। तो उसमें हमें देखना है कि V1 है उसका एडजेसेंट है, जो एडजेसेंट रिलेशन जो है वो V1 के साथ है, तो यहाँ पे नहीं है तो इसको हम 0 लिखेंगे। अब V1 और V2 के बीच की बात हम करें तो V1 और V2 के बीच में एक एज दी गई है तो उसमें हम 1 लिखेंगे। अब V1 और V3 की बात करें तो V1 और V3 के बीच में कोई भी एज नहीं दी गई है तो वहाँ पे 0। V1 और V4 के बीच में जो भी है वो एक है क्योंकि एज है E4 है तो उसमें हम 1 लिखेंगे। अब V1 जो यहाँ पे है तो सॉरी V2 है तो V2 है वो V1 के साथ कनेक्टेड नहीं है, V1 के साथ कनेक्टेड है तो उसमें हम 1 लिखेंगे। V2 है वो खुद के साथ कनेक्टेड नहीं है तो उसमें 0। V2 है वो V3 के साथ कनेक्टेड है तो उसमें हम 1 लिखेंगे। V2 जो है वो V4 के साथ भी कनेक्टेड है तो उसमें हम 1 लिखेंगे। अब V3 और V4 में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम 1 और 0 लिखेंगे। We note the following based on adjacency matrix. If G is without self loop then principal diagonal contains all zeros। अगर हमारे पास जो ग्राफ G है उसमें सेल्फ लूप ना हो तो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है वो सब है उसमें एलिमेंट है वो 0 आएंगे। Here Mij is equal to Mji, that is M of G is symmetric matrix। अगर यहाँ पे जो ग्राफ है उसमें Mij इज इक्वल टू Mji है, मतलब कि पूरा जो मैट्रिक्स जो है वो हमारा सिमेट्रिक है। If G is without self loop then the number of ones in the row or column gives the degree of the corresponding vertex। अगर हमारा ग्राफ जो है वो सेल्फ लूप के बिना होगा तो जो हमारे पास रो और कॉलम में 1 है तो वो हमारे वर्टेक्स की डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे। If G is disconnected having two components G1 and G2 with adjacency matrix M of G1 and M of G2 respectively, then M of G can be partitioned as M of G is equal to M of G1 and M of G2 where 0 हम रिप्रेजेंट करेंगे। If two rows are interchanged then corresponding columns are also interchanged। अब हमने देखा अगले ग्राफ में कि वो इंसिडेंस रिलेशन था तो हम एडजेसेंट में इंसिडेंस रिलेशन में किस तरह से बताते थे कि डायगोनल जो हमारा ग्राफ है वो डिस्कनेक्टेड होगा और 2 कंपोनेंट दिए गए होंगे तो हम A of G1 A of G2 2 लिखते थे। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे कि हमारा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड होगा और उसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स से डिफाइन करेंगे। इफ़ टू रोज आर इंटरचेंज, अगर हम जो रो है वो इंटरचेंज करेंगे तो हमारा जो कॉलम है वो भी इंटरचेंज हो जाएगा। Now powers of adjacency matrix. Let M is equal to Mij be the adjacency matrix of the graph G. Let M square M cube be the power, then the element of M raised to n is written as MNij, the entry in ith row and jth column
in a raised to n. Consider the following graph M. तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया है कि जो द एडजेसेंसी मैट्रिक्स M एंड कोरस्पॉन्डिंग पावर्स आर। तो यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि V1, V2, V3 और V4 और V5 वर्टेक्स दिए गए हैं। तो उसको हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम निकालेंगे। तो हमने देखा है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स किस तरह से निकालेंगे कि V1 का V1 के साथ कनेक्शन है तो नहीं है, तो वो 0, V1 का V2 के साथ है। तो इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाया है एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ। तो देख लेते हैं कि V1 के साथ कनेक्शन नहीं है, V1 का V2 के साथ कनेक्शन है तो वहाँ पे 1 लिखा, V1 का V3 के साथ कनेक्शन है तो वहाँ पे भी 1, V1 का V4 के साथ कनेक्टेड है तो वहाँ पे भी 1, और V5 के साथ कुछ कनेक्टेड नहीं है तो उसको हम 0 रिप्रेजेंट करेंगे। और सेकंड रो V2 में 1 0 1 0 0, V3 का 1 1 0 1 0 और V4 में 1 0 1 0 1 और V5 में 0 0 0 1 0। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन M मिला। तो अब हमें जो इसकी पावर्स निकालनी है, तो हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह से हम करते हैं कि जो M है उसका स्क्वायर हमें निकालना हो तो M के साथ M को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो आना चाहिए। तो पहला वाला जो हमने देखा वो ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन M है, अब हमने M स्क्वायर निकाला तो ये हमें क्या मिला, 3 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 3 1 1 1 2 1 3 0 1 0 1 0 1। तो ये हमारा M स्क्वायर है। अब हमें M क्यूब निकालना हो तो M स्क्वायर जो है, जो हमारा मैट्रिक्स मिला है हमें उसको फिर से हमें M के साथ है वो मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें M क्यूब जो मिलेगा वो 4 5 4 5 1 5 2 5 2 2 5 5 4 6 1 6 2 6 2 3 1 2 1 2 0। अब हम M4 हमें निकालना है, मतलब कि M⁴ हमें करना है। तो ये जो है वो क्या होगा कि M क्यूब हमें जो मिला है उसको फिर से M के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमें जो आंसर मिलेगा मैट्रिक्स में वो 14 8 14 9 5 9 10 9 12 2 15 9 16 10 6 12 12 10 15 2 5 2 5 2 2। तो ये हमें M⁴ मिलेगा। तो पावर्स ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमें कुछ याद रखना है, कुछ नोट्स हमें है वो याद रखनी है कि M स्क्वायर जो है वो सिमेट्रिक होगा। द डायगोनल एलिमेंट इन M स्क्वायर रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। तो M स्क्वायर का जो डायगोनल एलिमेंट जो है वो वर्टेक्स की डिग्री निकालेगा। रिजल्ट, let G be a graph with adjacency matrix M is equal to Mij, then Mn gives the number of path between Vi and Vj। तो अगर हमारे पास जो ग्राफ जो है G है वो उसका हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाल लिया M, तो Mn है वो हमें Vi और Vj के बीच में कितने पाथ है वो बताएगा। फॉर द अबव ग्राफ वी हैव M2 2 3 is equal to 1. There is one path on length 2 between V2 and V3 says V2, V1, V4 और V3। तो M2 3 जो है वो उसमें हमें 1 जो है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारा वर्टेक्स है V2 और V3 के बीच में जो पाथ है वो उसकी लेंथ है वो 2 है। M3 3 4 is equal to 6. There are 6 paths of length 3 between V3 and V4। अब V3 और V4 के बीच में जो लेंथ है वो पाथ की वो 3 3 की है, मतलब उसका टोटल जो हम लगाएंगे वो हमें 6 मिलेगा। हियर एन एज में अपीयर मोर देन वंस इन एज इन सीक्वेंस। तो यहाँ पे एज जो है वो एक से ज़्यादा 1 से ज़्यादातर हम देख सकते हैं और उसको सीक्वेंस में भी कह सकते हैं। Remarks, if M is adjacency matrix of graph G with n vertices, consider x is equal to M plus M square plus M cube plus up to M raised to n minus 1, then G is connected if there is no zero entry in X। तो यहाँ पे हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने ग्राफ का निकाला और उसमें n वर्टाइसिस दिए गए हो। तो अब हमें क्या करना है कि x इज इक्वल टू M प्लस M स्क्वेयर प्लस M क्यूब, मतलब कि पूरे जो है वो पावर ऑफ मैट्रिक्स जो है उसका हमें सम लगाना है। इफ़ नो ज़ीरो एंट्री इन X, तो X में कोई भी एंट्री है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द एडजेसेंसी मैट्रिसेस M of G1 0 1 0 1
1 0 1 1 0 1 0 1 एंड 1 1 1 0। अब एम ऑफ G2 की बात करें तो अभी 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 एंड 0 0 1 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी एंट्री है वो ज़ीरो नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि वो जो इक्वेशन दिया है उस तरह से हमें लिखना है कि x1 जो है वो m ऑफ G1 प्लस m स्क्वेयर G1 m क्यूब G1। तो ये इसका मतलब ये है कि m जो है वो पहला वाला जो हमने मैट्रिक्स लिया है वो m स्क्वेयर, तो हमें m को m के साथ मल्टीप्लाई करना है, और m क्यू का मतलब m स्क्वेयर के साथ फिर से हमें m का मल्टीप्लिकेशन करके तीनों का टोटल लगाना है। तो ये हमें 2 4 2 5 5 4 5 5 2 5 2 5 एंड 5 5 5 4। अब x2 की बात करें तो m ऑफ G2 प्लस m स्क्वेयर G2 प्लस m क्यूब G2 इज इक्वल टू 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 एंड 0 0 2 1। तो ये हमें x1 और x2 मैट्रिक्स मिलेंगे। G1 is connected whereas G2 is disconnected. The graph corresponding to G1 and G2 are, तो G1 कनेक्टेड ग्राफ है और G2 है डिसकनेक्टेड ग्राफ है। तो हमें किस तरह से हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि G1 वाला जो ग्राफ है वो पूरा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड दिया गया है, और G2 में दो अलग अलग एज दी गई है, V1 V2, और V1 V2 के बीच एक एज है और V3 और V4 के बीच एज है। मतलब कि वो पूरा जो ग्राफ है उस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो हमने ये जो हमारा जो वीडियो है उसमें हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स देखा, इंसिडेंस मैट्रिक्स देखा, पाथ मैट्रिक्स देखा, और जो मैट्रिक्स बनाने में हमें कौन कौन से जो रूल्स है वो याद रखने होंगे वो हमने देखा। तो जो ये सब है पूरा बेसिक फॉर्म है हमें जो मैट्रिक्स है वो बनाने के लिए। तो ये हमें सब याद रखना है और नेक्स्ट वीडियो में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आगे का वो जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।